सुप्रभात साथियों। अतुल्य हिंदी के मंच से मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए एमसीक्यू। साथियों, मेहनत करते चलिए, एक दिन सफलता आपको ज़रूर प्राप्त होगी। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं। हमारे ऑप्शन हैं जगनीक, भट्ट केदार, श्रीधर पाठक या नरपतिनाल। जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं। हमारा आंसर होगा भट्ट केदार, ऑप्शन बी भट्ट केदार। जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं भट्ट केदार। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कुमारपाल प्रतिबोध की रचना किसने की। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सारंगधर, ऑप्शन बी है हेमचंद, ऑप्शन सी है सोम प्रभु सूरी, ऑप्शन डी है मेरुतुंग। कुमारपाल प्रतिबोध की रचना किसने की। हमारे पास 4 ऑप्शन है, सारंगधर, हेमचंद, सोम प्रभु सूरी और मेरुतुंग। कुमारपाल प्रतिबोध की रचना की है ऑप्शन सी सोम प्रभु सूरी ने। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी सोम प्रभु सूरी। क्वेश्चन नंबर 4 है, आदिकाल को चारणकाल नाम किसने दिया। हमारे ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर, मिश्रबंधु, राम कुमार वर्मा, मोहन अवस्थी। आदिकाल को चारणकाल नाम किस विद्वान ने दिया है। आदिकाल को चारणकाल नाम दिया है राम कुमार वर्मा ने। राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को 2 भागों में विभक्त किया है, संधि और चारणकाल। राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को 2 भागों में विभक्त किया है, संधि और चारणकाल। हमारा आंसर होगा राम कुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। हमारे ऑप्शन है आधुनिक काल, रीतिकाल, आदिकाल या भक्तिकाल। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। हमारा आंसर होगा आदिकाल। अमीर खुसरो आदिकाल के कवि हैं। अमीर खुसरो का असली नाम है, पूरा नाम है अबुल हसन। अमीर खुसरो का पूरा नाम है अबुल हसन। अमीर खुसरो के गुरु का नाम है निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो के गुरु का नाम है निजामुद्दीन औलिया। और अमीर खुसरो का असली पूरा नाम है अबुल हसन। तो हमारा आंसर होगा अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं। अमीर खुसरो हैं आदिकाल के कवि। क्वेश्चन नंबर 6 है, दान वाक्यावली के रचनाकार हैं। हमारे ऑप्शन है विद्यापति, भूषण, जयदेव, पद्माकर। दान वाक्यावली के रचनाकार हैं। हमारा आंसर होगा विद्यापति। दान वाक्यावली किसकी रचना है, तो विद्यापति की रचना है। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए विद्यापति। दान वाक्यावली की रचना विद्यापति ने की है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। यह कथन किस विद्वान का है। हमारे ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा या बच्चन सिंह। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह कथन किस विद्वान का है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति के बारे में एक कथन और कहा है। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं।
यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी ने विद्यापति के बारे में कहा है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 8 है, आदिकाल के अंतर्गत सराफा, लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंधित हैं? हमारे ऑप्शन है रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य या लौकिक साहित्य। आदिकाल के अंतर्गत सराफा, लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंधित हैं? हमारा आंसर होगा सिद्ध साहित्य। जिन भी कवियों के नाम के पीछे पा लगा हो, जिन भी कवियों के नाम के पीछे पा लगा हो वो सारे सिद्ध साहित्य में आते हैं। सराफा, लुइपा, कुकरीपा आदि कवि जो हैं वो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, सिद्ध साहित्य। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सी काव्यधारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है? हमारे ऑप्शन है राम भक्ति काव्यधारा, कृष्ण भक्ति काव्यधारा, ज्ञानाश्रयी काव्यधारा या रासो काव्यधारा। कौन सी काव्यधारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है? भक्ति काल के अंतर्गत रासो काव्यधारा नहीं आती है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, भक्ति काल के अंतर्गत रासो काव्यधारा नहीं आती है। भक्ति काल में मुख्यतः 2 काव्यधाराएं चली हैं। एक है सगुण काव्यधारा जिसके अंतर्गत आती है राम भक्ति और कृष्ण भक्ति काव्यधारा। दूसरी आई है निर्गुण काव्यधारा जिसके अंतर्गत आई है ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। निर्गुण काव्यधारा 2 भागों में विभक्त हुई है, ज्ञानाश्रयी काव्यधारा और प्रेमाश्रयी काव्यधारा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, रासो काव्यधारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, शुक्ल के अनुसार, क्वेश्चन के नंबर में थोड़ा मिस्टेक हो गई है। शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है? शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका या लिखनावली। शुक्ल के अनुसार विद्यापति को मैथिल कोकिल किस रचना के आधार पर कहा जाता है? विद्यापति को मैथिल कोकिल पदावली के आधार पर कहा जाता है। पदावली की रचना विद्यापति ने मैथिली भाषा में की, इसलिए विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, पदावली। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कुबलाई माला कथा के लेखक हैं? हमारे ऑप्शन है सोम प्रभु सूरी, उद्योतन सूरी, मुनिजिन विजय या इनमें से कोई नहीं। कुबलाई माला कथा के लेखक हैं, कुबलाई माला कथा के लेखक हैं उद्योतन सूरी। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, उद्योतन सूरी। कुबलाई माला कथा के लेखक हैं उद्योतन सूरी। अगला क्वेश्चन है, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? हमारे ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, दशरथ ओझा, शिव सिंह सेंगर या रामविलास शर्मा। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर ने माना है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का पहला कवि पुष्य या पुंड को माना है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि सरहप्पा को माना है। हिंदी का पहला कवि सरहप्पा को माना है राहुल सांकृत्यायन ने। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर ने माना है। अगला क्वेश्चन है, रत्नाकर जोपम कथा का संबंध किस शाखा से है? रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किस शाखा से है? हमारे ऑप्शन है महायानी सिद्ध, वज्रयानी सिद्ध, नाथ या जैन। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किस शाखा से है? महायानी सिद्ध, वज्रयानी सिद्ध, नाथ या जैन।
रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध है वज्रयानी सिद्धों से। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। रत्नाकर जोपम कथा का संबंध वज्रयानी सिद्धों से है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? हमारे ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, इब्न बतूता, अब्बू सईद, रामकुमार वर्मा। हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी अब्बू सईद। हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अब्बू सईद ने किया है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी अब्बू सईद। साथियों, ऐसे ही मैं आपके लिए लेके आऊँगी MCQ जो इम्पोर्टेंट है, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ऐसे ही MCQ मैं आपके लिए लेके आऊँगी। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आगे मैं आपके लिए ऐसे क्लासें हमेशा लेके आऊँगी। तो आप पढ़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। धन्यवाद।